हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का पबजी लाइट के एक और न्यू खतरनाक गेम प्ले वीडियो में। ये पूरा का पूरा गेम प्ले तबाही से भरपूर होने वाला है, तो बिल्कुल एंड तक देखना वीडियो को। फिलहाल आज मैं फिर से खेल रहा था सोलो वर्सेस डुओ और मैं जा रहा था अपनी फेवरेट जगह यानी कि आइसलैंड में। आइसलैंड मेरी एक फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ पे लूट एकदम उतरते ही मिल जाती है खतरनाक, और वेस्ट भी मिल जाती है लेवल 3 की। जैसे मैं उतरता हूँ मेरे हाथ पटर पटर और मटर गन दोनों ही लग जाती हैं, जो कि दोनों किसी काम की नहीं। और मेरे साइड में एक बंदा उतर चुका है। सच में यार, ये गन मुझसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती बंदे के, बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी। और ये बंदा दोबारा से ऊपर आता है और इस बार मैं इसे मटर गन से ही नॉक करने वाला हूँ। मेरे पास इसकी सिर्फ 10 एमओ थी, तो मैं उस पर वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे तैसे मैंने इस बंदे को नॉक किया और अब मेरे पास तो दोनों गन्स की एमओ खत्म हो चुकी थी, इसमें तो बस 3 ही एमओ है। तो मुझे इस पर मुक्के से वार करना होगा अब। लेकिन नीचे जाने में काफ़ी रिस्क है क्योंकि अगर कोई पीक लेकर बैठा होगा तो पेटी बनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। लेकिन रिस्क लेने से नाम बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने रिस्क लिया और यहाँ पे मैं जाता हूँ दूसरी तरफ की अच्छी खासी गन मिल जाए मुझे। थोड़ा बहुत घूमने के बाद मुझे यूएमपी मिल जाती है, जो कि सरवाइव करने के लिए ठीक ठाक है गन। और यहाँ पर अभी 3 बंदे बचे हुए हैं, लेकिन फुट स्टेप कोई नहीं दे रहा, पक्के कैंपर हैं। और एक तो भांग भूख के यहाँ पर ऊपर बैठा हुआ है, देखो कैसे। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर बंदा बैठा हुआ है। मैं तो आराम से अपना बैग खोलकर सामान चेक कर रहा था। पता नहीं ये बंदा क्या ही कर रहा था। मैं बिल्कुल इसके सामने ऐसा आया था वहाँ से, ये मुझे इजीली मार सकता था लेकिन नहीं मार पाया। तो फिर अब मैंने मार दिया इसे। अब इतने में जो बाकी के 2 बचे हुए बंदे थे वो आपस में भिड़ जाते हैं और उनमें से एक मर जाता है। अब उसे दूसरे को देखो कैसे मारा मैंने। मुझे उस कंटेनर के पीछे से उसके फुटस्टेप आ जाते हैं, तो पहले मैंने एक नेड कुक किया और वो बाहर निकलता है वहाँ से, तो ईजिली पेल दिया इस वाले बंदे को भी। तो आइसलैंड क्लियर करने के बाद मैं आ जाता हूँ सिंक डेल्टा की तरफ और यहाँ पहले मुझे एक ये बॉट मिलता है। और अब जो ब्रिज के पास वाला है सामने जो आपको रेड हाउस दिख रहा है, वहाँ बैक टू बैक टीम्स आती हैं। और यहाँ पर मेरे किल्स देखना कितने बढ़ने वाले हैं। बंदे सांस नहीं लेने दे रहे थे बिल्कुल भी, बैक टू बैक आए जा रहे थे। पहले मैं अंदर आया, मुझे फुटस्टेप आते हैं ऊपर की तरफ से और इस बंदे के साथ तो गलत ही सीन हो गया यहाँ पर। अब इसका टीममेट जो मुझ पर भड़क जाता है वो तुरंत रश करता है। मैं थोड़ा सा फाइट नहीं लेना चाहता था भाई, तो मैंने यहाँ पर 2 नेड बुक किए, लेकिन उसे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो मैं जल्दी से नीचे जंप करता हूँ। अब मैं नीचे जंप कर थोड़ी हीलिंग करता हूँ और अब इस बंदे को ठंडा करने की बारी है क्योंकि इसे भी अपने टीममेट के पास जाना था, तो मैंने पहुँचा दिया इस। मैंने जैसे इस बंदे को ख़त्म किया, यहाँ पर एक और टीम आ जाती है। मेरा सच में लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था अभी। और ये बंदा तो सच में गांजा फूंक कर आया था और इसका टीममेट पता नहीं बॉट था या फिर रियल बंदा था, कुछ समझ ही नहीं आया। खैर ये तो रियल बंदा था, इसका तो नाम से पता चल गया था मुझे। अब पता नहीं ये बंदा बॉट था या फिर उसका टीममेट था, जो भी इसे मार दिया, किल भी मिल गया मुझे। अब बारी है यहाँ से निकलने की। तो अब काफ़ी देर हो गई थी मुझे बंदे ढूंढते ढूंढते, मिल ही नहीं रहे थे बंदे। और ये बॉट मिलता है यहाँ पर और अब एक रियल बंदा मिलता है, ये कि पता नहीं किसकी टीपीपी ले रहा था और इसके पास होती है S12 के। तो क्या मैं इसके सामने सर्वाइव कर पाऊँगा? अरे दत्ता भाई, इतने खतरनाक हथियार लेके मत घूमा करो, गेम प्ले का सत्यानाश हो जाता है। इतना अच्छा गेम प्ले बन रहा है। और इसका टीममेट जो उस वाले रेड हाउस में होता है, पता नहीं इसका टीममेट ही था शायद से। तो अब 10 किल्स हो चुके थे मेरे यहाँ पर और मैं आ जाता हूँ इस वाले रेड हाउस में क्योंकि इसका टीममेट जो है बहुत ही तगड़ी कैंपिंग कर रहा था। अगर उसके पास भी S12 के हुई तो हाउस में तो S12 के से बचना लगभग असंभव सा रहता है। तो अभी मैंने उसे फिलहाल इग्नोर किया। तो मैंने सोचा यहाँ पर बैठे बैठे तो काम बनने नहीं वाला, तो मैं जाता हूँ उस पहाड़ी के उस साइड से, जो कि जोन के बाहर कुछ बंदे फाइट कर रहे थे और S12 के की आवाज़ तो वहाँ से भी आ रही थी। लेकिन थर्ड पार्टी करेंगे तो थोड़ा बंदे पैनिक कर जाते हैं कभी कभार। अब जो मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी करने वाला हूँ ना, इसे कहते हैं सक्सेसफुल पैसा वसूल थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी करने आया था और बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। बिल्कुल आधी आधी से भी कम हेल्थ थी बंदों की और ये बंदा यहाँ पर जंप करता है, देखो कैसे हेल्थ गई इसकी। मात्र 2 गोली लगी इस बंदे के और पेटी बन गई और मैं भी अपने नेड से मरता मरता बच गया यहाँ पर। और ये भाई साहब देखो, और इसके भी 6 से 7 गोलियाँ नहीं, 3 से 4 गोलियाँ में भी लगी होंगी और इतने में इस बंदे का काम हो जाता है। अब मेरी बारी थी जोन में निकलने की। अगर आपको याद हो तो मैं इस रेड हाउस में एक बंदे को छोड़ कर गया था इग्नोर कर। तो मैंने सोचा था इसके पास S12 है, लेकिन इसके पास होती है AWM, जो कि बंदों को मार रहा था। तो पहले मैंने यहाँ पर आकर एक रैंडम नेड खींचा और अब इस नेड के लिए सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई।
बस बस भाई, अब दूसरे नेट की कोई ज़रूरत नहीं, वापस ले ले इसे। पहले मैंने सोचा था कि इसकी क्रेट से WWM को उठा लेता हूँ, पर देखा कि जोन काफ़ी छोटा है तो क्लोज फाइट होने वाली है, इसलिए मैंने नहीं उठाई ये AWM। मेरे अलावा भी यहाँ पर 2 बंदे बचे हुए थे। मैंने सोचा एक आधा सांप बना लेटा होगा तो इजीली मार दूंगा मैं उसे, लेकिन उस वाले रेड हाउस में होता है एक बंदा और उस पर रश करने दूसरा बंदा आता है, मतलब दोनों के दोनों होते हैं सोलो प्लेयर। और यहाँ पर भी क्या ही किल चुराया मैंने उस बंदे का। इसके भी मात्र 2 से 3 गोलियां लगी होंगी और इसमें इसका काम तमाम हो जाता है। अब बारी है इस वाले बंदे को मारने की, क्या मैं इस बंदे को मार पाऊंगा? अब मेरे पास जितने भी बीड़ी, सिगरेट, गोला बारूद जो कुछ भी था मैंने यहाँ पर कर दिया इसके पास पहुँचने के लिए, लेकिन ये वाला बंदा गाड़ी लेकर भाग जाता है इतने छोटे से जोन में। मैं सोच रहा था ये वाला बंदा अभी भी छत पर टिप भी ले रहा होगा, लेकिन ये बंदा शाना निकलता है, नीचे उतर कर गाड़ी लेकर भागने लगता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गेम के सस्ते नशे। मैंने इस बंदे के इतनी गोलियां मारी थी, वो भी हेड पर, लेकिन इसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा और इसने मेरे 2 से 3 गोलियां मारी थी स्कारल की और मेरी वहीं पर पेटी बन जाती है। चिकन डिनर यहाँ पर हाथ आया लेकिन मुंह नहीं लगा, वही वाली बात हो गई। होप सो गाइस आपको आज की गेम प्ले वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye.